नमस्कार। आज बात करते हैं 18 नवंबर 2025 की। एक ऐसा दिन जब भारत ने एक साथ कई बड़ी चुनौतियों का सामना किया और साथ ही कई नए मौके भी तलाशे। चलिए देखते हैं कि कैसे एक राष्ट्र एक ही दिन में कई मोर्चों पर एक साथ आगे बढ़ रहा था। और दिन की शुरुआत ही हुई एक बेहद चौंकाने वाली खबर से। दिल्ली धमाकों के बाद गृह मंत्री अमित शाह का ये कड़ा बयान सामने आया। इस बयान ने न सिर्फ देश को एक भरोसा दिया, बल्कि ये भी तय कर दिया कि जांच किस दिशा में जाएगी। और इस हमले का जो मानवीय पहलू है वो सच में दिल दहला देता है। 15 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 15 जिंदगियां हैं जो हमें याद दिलाती हैं कि ये हमला कितना भयानक था। तो चलिए सबसे पहले इसी पर नजर डालते हैं। दिल्ली आतंकी हमले की जांच में आखिर चल क्या रहा है? तो जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही ना, ये बात एकदम साफ होती जा रही है कि ये किसी एक अकेले का काम तो बिल्कुल नहीं था। देखिए, डॉक्टर पेशेंट मॉड्यूल जैसे कोड वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब साफ है कि हमलावरों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए कितनी गहरी प्लानिंग की थी। और गिरफ्तारियां देखिए, श्रीनगर से लेकर हैदराबाद तक, ये इशारा करता है कि इस हमले के पीछे एक बड़ा वेल प्लान नेटवर्क काम कर रहा था। अब देखिए, एक तरफ तो देश इस बड़े सुरक्षा संकट से जूझ रहा था, लेकिन ठीक उसी वक्त इकोनॉमी के मोर्चे पर भी कुछ बहुत जरूरी हलचल हो रही थी। चलिए उस पर नजर डालते हैं। तो सवाल यही उठता है ना, कि जब देश में इतनी बड़ी चुनौती सामने है, तो आर्थिक हालात कैसे बदल रहे थे? क्या देश की अर्थव्यवस्था भी मुश्किलों में थी, या कहानी कुछ और ही थी? और यहां पर ट्रेड के फ्रंट पर एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। देखिए, पहले क्या था, अमेरिका के साथ टैरिफ को लेकर लगातार झगड़े चल रहे थे। और अब एक नए दौर की शुरुआत हुई, जहां लड़ाइयों की जगह डील्स ने ले ली। तो इन डील्स का मतलब सिर्फ कागजों पर लिखे नंबर नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका सीधा सीधा असर हम सब पर पड़ता है। देश की एनर्जी सिक्योरिटी मजबूत होती है, और तो और आने वाले वक्त में गैस सिलेंडर के दाम भी कम हो सकते हैं। और सोचिए, हमारे कृषि निर्यातकों के लिए ये कितनी बड़ी राहत की बात थी। चलिए अब एक और बड़ी आर्थिक खबर की बात करते हैं, जिसका असर हर एक टैक्स पेयर पर पड़ने वाला है। सरकार अब हमारे देश के जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स टैक्स सिस्टम है ना, उससे पूरी तरह से बदलने की तैयारी में है। मकसद, टैक्स फाइलिंग को पहले से कहीं कहीं ज्यादा आसान बनाना। अच्छा, इकोनॉमी से हटकर अब जरा देश की पॉलिटिक्स का हाल जानते हैं। एक बहुत ही जरूरी राज्य के चुनावी नतीजों के बाद वहां क्या चल रहा है, सबकी नजरें उसी पर टिकी हुई हैं। और इस पर प्रधानमंत्री का क्या कहना है? उन्होंने इन नतीजों को सीधे सीधे तरक्की के लिए मिले वोट के तौर पर देखा है। उनका कहना है कि लोगों ने डेवलपमेंट के एजेंडे को चुना है। लेकिन असली कहानी तो इन नतीजों के पीछे छिपे नंबर्स में है, जो वाकई में बहुत दिलचस्प है। देखिए, वोटिंग रिकॉर्ड तोड़ हुई, और सबसे खास बात क्या थी? महिलाओं ने पुरुषों से कहीं ज्यादा वोट किया, जिससे लीडर्स एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी की निशानी बता रहे हैं। और आखिर में नतीजा एकदम साफ है, जिससे राज्य में मौजूदा लीडरशिप की पकड़ और भी मजबूत हो गई है। तो ये तो हुई देश की बात। अब जरा देखते हैं कि जब भारत में ये सब हो रहा था, तो दुनिया में ग्लोबल स्टेज पर क्या चल रहा था। सबसे पहले नजर डालते हैं हमारे पड़ोसी बांग्लादेश पर। वहां से एक बहुत बड़ी खबर आई, जिसने एक नई डिप्लोमैटिक चुनौती पेश कर दी है। तो एक तरफ बांग्लादेश के साथ ये चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड किंगडम के साथ हमारे रिश्ते और गहरे हो रहे थे। रक्षा संबंधों को काफी मजबूती मिल रही थी। लेकिन हर जगह से अच्छी खबर नहीं थी। ईरान की तरफ से एक नया ट्रैवल बैन आया, जो सीधे तौर पर भारतीय नागरिकों पर असर डालेगा। और इन सब के बीच चीन के साथ रिश्तों पर भी एक अपडेट आया, जिसमें कुछ पॉजिटिव संकेत देखने को मिले। तो चलिए अब इन सारी अलग अलग और उलझी हुई घटनाओं को एक साथ रखकर देखते हैं, ये पूरा दिन हमें आखिर बताता क्या है। तो देखिए, एक ही दिन में हमें दो बिल्कुल अलग तस्वीरें देखने को मिली। एक तरफ आतंक का साया, उसका दर्द था, तो दूसरी तरफ आर्थिक मोर्चे पर उम्मीद की किरण और राजनीतिक स्थिरता। और शायद यही आज के भारत की असली कहानी है। एक ऐसा देश जो एक ही वक्त में चुनौतियों से लड़ता भी है और आगे बढ़ने के रास्ते भी खोजता है। ये एक दिन हमें ही जरूर दिखाता है कि भारत की राह आसान तो नहीं है, लेकिन इसका जो जज्बा है वही इसे हमेशा आगे बढ़ने की ताकत देता है।